नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर आप सब लोगों का मैं नितिन शर्मा एक बार फिर हमारे इस लोक देवता वाले टॉपिक के आखिरी पड़ाव में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें और हमारी पूरी टीम को पूरा विश्वास है और हम ऐसी आशा करते हैं कि दोस्तों इससे पहले जितने भी आर्ट और कल्चर को लेकर हमारे 3 वीडियो जो जारी हुए उससे पहले कैसे तैयार करें कला व संस्कृति, ये आपको बहुत पसंद आए होंगे और आप ठीक ढंग से इसके साथ साथ अपने नोट्स बना रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक जो है हमारा जो टाइम चल रहा है ये नोट्स बनाने का ही है। अभी तक हमने पंच पीर पढ़ लिए थे और जिसमें हमने पढ़ा पाबू जी, हड़बू जी और मांग लिया मेहा जी पढ़ा और गोगा जी, और इसके साथ साथ हमने जो है हमारे ये पांचों पीर पूरे कर लिए है ना। अब इन पांचों पीरों के बारे में रामदेव जी भी साथ थे। इनमें हमने पांचों पीरों का जिक्र किया जो बहुत महत्वपूर्ण थे। अब कुछ एक थोड़े से महत्वपूर्ण आगे आने वाले, जिनमें वीर कल्ला जी राठौड़ है और उसके साथ साथ हमारे तल्लीनाथ जी हैं। सबसे पहले हम तेजा जी पे बात करेंगे दोस्तों। और तेजा जी पे जब हम चर्चा करते हैं तो ऐसा होता है कि ये जाट फैमिली में पैदा हुए थे। आप सब लोग तेजा जी के बारे में खूब ढंग से जानते हैं। इन्हें सर्प और रक्षक देवता भी कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं, आप हेडिंग डालो हमारे साथ, तेजा जी। तेजा जी जाट भी लिख सकते हैं आप, तेजा जी जाट या तेजा जी। तेजा जी की सबसे पहले हम थोड़े से उपनामों के साथ थोड़ा सा यहीं पे हम मेंशन कर ही लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सर्प रक्षक देवता। सर्प रक्षक देवता, वाइटी ठीक है मामला तो। सर्प रक्षक देवता कहते हैं इसका। आपको थोड़ा सा आगे चलकर जब हम इनकी कहानी पढ़ेंगे और उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि इनको सर्प रक्षक देवता क्यों कहा जाता है और इनका नाम ये क्यों पड़ा। सबसे पहले यही है दोस्तों। और इनका एक नाम और है, कुछ लोग कहते हैं दोड़ियाजी जाट। दोड़ियाजी जाट, ये दो चीजें आपको मेंशन रखनी है और दिमाग में रखनी है। एक चीज दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये अजमेर जिले के, अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता कहलाते, मुख्य लोक देवता कहलाते हैं। अब आपने दो चीजें यहां पर और देख ली, एक अजमेर जिले के अगर हम कहें मुख्य लोक देवता कहलाते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम एक चीज और पढ़ेंगे कि इनके देव स्थान को, देवताओं के स्थान को, यानी इनके देव स्थान को हम क्या कहते हैं, इनके देव स्थान को कहते हैं तेजा चौक। और एक बात और बताता हूं दोस्तों, पूरे अजमेर के हर एक गांव में तेजा जी का देव स्थान बना हुआ है, यानी कि तेजा चौक। तो यहां पर एक सवाल और आप बना सकते हो कि सबसे बड़ा तेजा चौक कहां पर है। सबसे बड़ा तेजा चौक, सबसे बड़ा तेजा चौक। तो ये दोस्तों जो तेजा चौक है ये आप लिखोगे ब्यावर, ब्यावर अजमेर। ये आप यहां तक ये सारी चीजें मेंशन करते हुए चलना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके थोड़ा एक और नजर डालते हैं, क्योंकि अब अक्सर आप देखते होंगे कि तेजा जी के पिता का नाम क्या है, तेजा जी की माता का नाम क्या है, या तेजा जी जो है वो कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। जैसे आप आगे सुरसुरा गांव के बारे में जिक्र करोगे, और इनकी पत्नी का नाम क्या है, वो पनेर की थी इनकी पत्नी, और क्या किस्सा रहा। तो हम सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर मेंशन करते हैं इनका जन्म। जो इनका जन्म हुआ था वो 1073 ईस्वी खड़नाल, कहां पे हुआ दोस्तों, ये खड़नाल नागौर में हुआ। अगर आप इनके जन्म की बात करोगे, खड़नाल नागौर में हुआ, तो जो इनकी माता है इनका नाम पूछा जाएगा और पिता का नाम पूछा जाएगा। तो इनकी माता का नाम राम कंवरी था और इनके पिता का नाम था ताहड़ जी, ताहड़ जी। अगर आप इनके पिता का नाम ताहड़ जी, या कुछ एक किताबों में आप इनका जिक्र देखोगे कि इनका बक्सा जी भी कहते हैं। क्या नाम है, बक्सा जी, बक्सा जी दौड़या, इनका नाम आप पाओगे। अब हम बात करते हैं पत्नी की। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पत्नी की, तो पत्नी का नाम था पेमल, और ये कहाँ की थी पेमल, ये पनेर की थी। और पनेर कहाँ पर है, ये अजमेर में है।
आपको ये भी मैं किस्सा बताऊंगा कि ये अजमेर के मुख्य लोक देवता जो थे वो कैसे कहलाए। तो यहाँ पे अभी तक आप इतना ही याद करो, थोड़ा सा हमने देखा है तेजा जी अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता सर्वरक्षक देवता कहलाते हैं, धोलिया जी जाट भी कहते हैं, देवस्थान तेजा चौक होता है, और सबसे बड़ा तेजा चौक जो होता है वो है ब्यावर में। और हमने पढ़ा कि इनका जो जन्म है वो 1073 ईस्वी खरनाल में हुआ। इसके साथ माता राम कंवरी और पिता का नाम ये है ताहड़ जी। अगर आपको ठीक ढंग से नहीं यहाँ पे दिख रहा है तो ये हम फिर से लिख देते हैं, इनका ताहड़ जी, पिता का नाम है ताहड़ जी। कुछ ही किताबों में आप पाओगे बक्साराम जी भी लिखा हुआ है और पत्नी पेमल दे। अब हम देखते हैं दोस्तों दो चीज है ना, एक चीज तो देखते हैं कि इनकी जो घोड़ी है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों आप पाओगे इनकी घोड़ी को लीलन कहा जाता है, घोड़ी को लीलन कहा जाता है। और इनके जो पुजारी होते हैं वो होते हैं दोस्तों घोड़ेला जाति के, घोड़ेला जाति कुम्हार होते हैं। ये कई बार आप अधीनस्थ बोर्ड में या आरपीएससी में ऐसे कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इनके पुजारियों को क्या कहा जाता है। परंतु मैं आपको बता दूं कि पनेर में जो तेजा जी को मानने वाले पुजारी होते हैं वो माड़ी जाट होते हैं, आप ये भी लिख सकते हो। ये आप स्पेशल यहीं पे मेंशन कर लो, हम आगे चल के फिर आपको मेंशन करवा देंगे, ऐसा है। अभी आप लिख लो कि अगर बात करें कि पनेर के पुजारी, पनेर के पुजारी कौन होते हैं, तो आप कहोगे माली जाट होते हैं, माली जाट होते हैं। ये दो चीजें स्पेशल ख्याल करने वाली, सिर्फ इनके ससुराल के जो पुजारी होते हैं वो माली जाट कहलाते हैं। अभी तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को इनका ये पूरा जो है हमने थ्योरी समझ आ गया हो। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, सर्परक्षक देवता तो हमने कहा ही कहा, इसमें एक चीज देखते हैं दोस्तों, उपनाम। उपनाम इनको एक तो कहते हैं दोस्तों काला बाला के देवता, काला बाला के देवता, इनको दोस्तों काला बाला के लोक देवता भी कहा जाता है, कृषि उपकारक भी कहा जाता है, कृषि उपकारक लोक देव, कृषि उपकारक लोक देवता भी कहा जाता है। दो चीजें। तीसरा दोस्तों इनको एक नाम और कहा जाता है, जैसे मैंने बताया नागों के देवता, ये नागों के देवता भी कहलाते हैं, नागों के देवता, या गायों के रक्षक भी कहलाते हैं, गायों के रक्षक देवता, गायों के रक्षक देवता। ये चार आप इनके उपनाम याद रखो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली काला और बाला, काला का मतलब होता है दोस्तों ये नाग के या सांपों के देवता, और दूसरा बाला एक नेरू नाम का रोग होता है जो इनके यहाँ पर धाम पर धोक लगाने से ठीक हो जाता है, तो इनको ये नेरू के यानी काला और बाला के लोक देवता भी कहा जाता है। अब दोस्तों एक छोटी सी चीज याद करनी है आपको, देखो अभी अभी मैंने बताया कि इनका जो जन्म हुआ वो खरनाल में हुआ। अब हम थोड़ी सी कहानी देखते हैं, इनका जन्म खरनाल में हुआ। फिर आप एक चीज याद करना दोस्तों इसमें कि एक गांव आता है सेंद्रिया, एक गांव आता है सेंद्रिया, और फिर आप एक नाम याद करना सुरसुरा, सुरसुरा, और लास्ट में आप याद करना दोस्तों पनीर। अब इन तीनों का याद रखना दोस्तों, ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर एक दो और तीन, तीनों के तीनों ये कहां पर हैं, ये अजमेर में है, और यहीं पर इनके मंदिर भी बने हुए हैं। तो आपको प्रमुख मंदिर जब आप इनके पढ़ोगे तो आपको स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बस इतना सा याद कर लो। देखो यह जो है ये मसूदा, ये मसूदा तहसील में है, और ये मसूदा तहसील कहां पे है, जैसा मैंने बताया अजमेर में है। अब दूसरा मेन जो गांव आता है वो आता है दोस्तों, देखो खरनाल से चले सेंद्रिया पहुंचे, और सेंद्रिया से पहुंचे तो ये किशनगढ़ तहसील है, ये किशनगढ़ तहसील है। और ये जो है ये रूपनगढ़ नदी के किनारे बसा हुआ कह सकते हो, तो रूपनगढ़ तहसील है। ये आप तीन चीज याद करो, और तीनों ही अजमेर में है, खरनाल से चले। अब मैं आपको इनकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूं। तेजा जी जो थे वो किसान परिवार से थे, खेती बाड़ी करने वाले थे, और ठीक ढंग से अपना जीवन बसर कर रहे थे। परंतु इनका जो विवाह है वो बचपन में हो गया था, परंतु अभी जो गोना कहते हैं, मुकलावा जो कहते हैं, वो इनका अभी हुआ नहीं था। तो
सॉरी, आज थोड़ी तबीयत नासाज है, क्या बताएं अब। आजकल ये आती हुई ठंड जो है ये ले बैठती है इंसान को, और हम भी इसके लपेटे में आ ही चुके हैं, पानी का ख्याल नहीं रख पाए। और इसी बीच आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों, कम से कम आप अब हरिओम, हाँ, तो कम से कम आप दोस्तों इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि इस आती हुई सर्दी में आप बच के रहें जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि अभी ये वायरल फीवर आए बिना रहता नहीं है। मैं लपेटे में आ गया हूँ, आप जरूर बचना, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो अभी हम कह रहे थे कि जो धोड़िया जी जाट थे या तेजा जी थे, ये जाट परिवार में पैदा हुए, किसान परिवार में अपना खेती बाड़ी गुजर बसर कर लेते थे आराम से, परंतु इनका शादी बचपन में कर दिया गया था, गोना हुआ नहीं था, मुकलावा, यानी कि बचपन में शादी कर दी, पर जो पत्नी होती है या बहू होती है या वधू होती है उसको घर पे प्रवेश नहीं करवाया अभी तक। तो इनकी भाभी जी जो थे वो थोड़े रूढ़ स्वभाव के थे, काफी खरे स्वभाव के थे। तो एक दिन ये दोपहर को अपने खेत में हल जोत रहे थे, और भाभी जी जो भाता जो होता है यानी कि खाना जो होता है वो लेकर थोड़ा सा लेट पहुंची, तो इसकी वजह से थोड़ा खाना जो है वो ठंडा हो गया था। तो तेजा जी ने जैसे ही टुकड़ा तोड़ा तो हाथ में रोटी थी, और तेजा जी से रहा नहीं गया, और उन्होंने अपनी भाभी साहब को बोल दिया कि भाभी साहब थोड़ा सा अगर आप जल्दी ले आती खाना तो खाना गर्म मैं खा सकता था। तो भाभी जी ने कह दिया, ऐसा कथाओं में कहा जाता है, तो भाभी जी ने कह दिया भाई इतना ही जो गर्म फुल्का खाना है तो आप अड़ी ले आओ। मतलब कि भाई अगर आपको गर्म फुल्के खाने हैं तो भाई अपनी धर्मपत्नी को घर पे लेकर आओ, हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिलेंगे। अब तेजा जी के ये जो बात है ये दिल में बैठ गई, अब चौधरी साहब की अड़ गई ये तो बात जाट जी के। तो दौड़िया जी ने कहा कि अब तो रोटी खाएंगे तो अपनी धर्मपत्नी की हाथ की खाएंगे, और घर पे गए, अपने जो है घोड़ी को लीलन को बाहर निकाला और उसको थोड़ा सा सिंगारा, और खुद तैयार हुए और तलवार लेकर वहां से निकल पड़े। दो अब वो क्या हुआ कि खरनाल से चले, और जब ये खरनाल से चले तो रास्ते में क्या था कि अब इसमें दो कथाएं चलती है। एक तो सेंद्रिया गांव बीच में मिस भी कर देते हैं कुछ लोग, ऐसा है कहीं पे लिखा हुआ है कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, सीधा सूरपुरा गांव में आते हैं। और सूरपुरा गांव में कहते हैं दोस्तों ये अजमेर में है, और यहाँ पर लाछा गुजरी, लाछा गुजरी नाम की एक इनको महिला मिलती है, और ये लाछा गुजरी के पास होती है गाय। तो दोस्तों जो ये गाय होती है ये अजमेर में सबसे ज्यादा मेर मीणा थे, या ये अजमेर में मेर मीणाओं का वास था, और ये अजमेर में मेर मीणाओं द्वारा लाछा गुजरी की गायों को द्वारा गायों को ले जाया गया, यानी इनकी गायों को हड़प के, या वो कह सकते हैं कि भी उन्होंने अटैक किया और लाछा गुजरी की जो गाय हैं वो छीन कर ले गए। अब दोस्तों अब ये जब खरनाल से चले तो ये लाछा गुजरी बीच में मिली, और लाथा गुजरी जब बीच में मिली तो इसने एक बहुत हट्टे कट्टे नौजवान युवक को देखा, और इस महिला ने, बुजुर्ग महिला ने ये कहा कि ऐसा है आप बहुत नौजवान हैं, मेरे पास कुछ एक गायें थी और मेरे मीणा जो है हमारे यहाँ से ले गए हैं गायें छीन कर, तो क्या आप मेरी गायें वापस ला दोगे? तो तेजा जी ने कहा कि मैं तो अपनी धर्मपत्नी को ले जाने के लिए आया हुआ था, तो अगर आप ऐसा कह रही हैं कि गायों की रक्षा करनी है तो ठीक है, फिर मैं आपकी गायों की रक्षा करता हूं और मैं फिर चल पड़ता हूं, आपकी गायें आपको सुपुर्द करने के बाद मैं अपनी धर्मपत्नी को ले आऊंगा। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि गायों को चोरी कर ले जाते थे या हड़प के ले जाते थे। अब वहां से चले तो कहते हैं कि बीच रास्ते में यहीं सूरसरा गांव के आसपास एक नाग जो था वो आग में जल रहा था, और जैसे जैसे वो आग में जलता जा रहा था दोस्तों, तो तेजा जी के पास उनकी जो भाला था या तलवार थी या लकड़ी था, जो भी उनके पास हथियार था या कुछ कह सकते हो उनके पास एक्स्ट्रा कुछ चीजें होगी, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे वो नाग जल रहा था तो उन्होंने जलते हुए नाग को आग से बाहर निकाला और बाहर फेंक, और जैसे ही उन्होंने बाहर फेंका तो फेंकते ही नाग देवता जो थे वो प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि ये तुमने नौजवान क्या किया? ने कहा मैंने क्या किया, मैंने तो एक जलते हुए जीव को आग से बचाया है, उसकी जान बचाई। नाग देवता इस पर बड़े नाराज हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, 1000 साल बाद में मुझे इस जीवन से, इस नाग के जीवन से, सांप के जीवन से मोक्ष प्राप्ति होने वाली थी। आज पूरे 1000 साल पूरे हुए थे, और मैं आज ही के दिन अब जलकर अपने प्राणों की आहुति देकर मैं मोक्ष प्राप्त कर लेता, परंतु अब मुझे 1000 साल और रहना पड़ेगा इस धरती लोक पर।
परंतु अब तुम्हें इस चीज की सजा मिलेगी क्योंकि तुमने बहुत बड़ा पाप किया। तो तेजा जी ने कहा कि ऐसा क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए जिससे कि आप मुझे सजा दे सको। तो नाग देवता ने या उस नाग ने ये कहा कि मेरे पास लेने देने के लिए तो बहुत कुछ है नहीं, मैं तो डस सकता हूं तुम्हें और डस कर तुम्हें मौत दे सकता हूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। तो तेजा जी ने कहा कि ये मेरा वादा रहा आपसे, परंतु उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि लाछा गुजरी की गायें मेर मीणा ले गए, मैं पहले उनसे उनकी गायें छुड़वा ले आता हूं, फिर उसके बाद आप मुझे आते ही डस लेना, मैं मेरी जुबान का पक्का रहूंगा। नाग देवता ने कहा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। और वो वहां चले गए और कहते हैं कि इतना तगड़े तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा कि उनके शरीर के एक एक हिस्से पर घाव हो चुके थे, खून बहने लग गया था, और वहां से गायें छुड़वा कर वो ले आए। जब वो आए तो आधे से ज्यादा बेहोशी की हालत में थे, और अब उनके पास कुछ, कहते हैं कि बहुत ज्यादा उनकी जान बची नहीं थी शरीर में, परंतु वो अपनी जुबान के अपने वादे के पक्के थे और नाग देवता के पास पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे तो कहते हैं कि तेजा जी ने कहा कि अब आप मुझे डस सकते हैं, मैं लाछा गुजरी के यहाँ पे उसकी गाय उनको सुपुर्द कर आया हूं। तब नाग देवता ने कहा कि मैं तेजा तुम्हें कहां पे डसूं, तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर घाव ना हो, और मैं घाव वाली जगह पे तुम्हें डस नहीं सकता, मैं ऐसी जगह नहीं डस सकता जहां पे खून से तुम लथपथ हो। तब कहते हैं कि तेजा जी ने कहा कि मेरी जो जीभ है, उन्होंने जीभ बाहर निकाली कि ये एक ऐसा जगह है, जीभ यहाँ पर अभी तक मेरे कोई घाव नहीं है, आप यहाँ पे नाग देवता मुझे डस सकते हो, मैं अपनी जुबान का पक्का रहूंगा। और कहते हैं कि फिर नाग देवता ने उनको उनकी जीभ पर डसा, और वो जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और ये जगह ये थी सुरसुरा गांव। तो अब दोस्तों ये एक कहानी है छोटी सी जो आपको याद रह जाएगी। आप मोस्टली तेजा जी की जब मूर्ति देखते हैं तो उनके सामने जीभ निकाले हुए, या आप सर्प को भी देखते हैं उनके साथ, ये इसीलिए ये एक कथा है। दोस्तों कहते हैं यहां पर सर्प दंश हुआ था, यानी सर्प ने दंसा था, तो सर्प दंश हुआ और यहां पर मृत्यु हुई, तेजा जी की यहां पर मृत्यु हुई। ये दो चीजें याद रखने वाली है। और कहते हैं कि ये लाछा जो गुजरी है, इसको बाद में जब पता चला कि भाई ये जो है इस तरह से घायल होकर वो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो ये अंत में खड़नाल गांव पहुंच गई, और खड़नाल गांव में इनकी समाधि है, और इन्होंने वहां पर जाकर समाधि ले ली थी लाछा गुजरी ने, कि कहा कि मेरी गायों के लिए इस जाट के बेटे ने जो है वीर गति को प्राप्त हो गए, तो मैं अब इनकी सेवा में रहूंगी। और ये लास्ट जो है अंतिम तक, बुढ़ापे के तक ये रही शायद, उसके बाद इन्होंने अपनी समाधि ले ली थी। और यहाँ पर दोस्तों ये है पनेर, यानी कि पेमल का जो है गांव या वहां का रिवास। तो ये ससुराल हो गया इनका। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो दोस्तों माली जाट होते हैं, माली जाट होते हैं। ये चीज आप विशेष तौर पर ख्याल रखना। घोड़ेला अक्सर पूरे प्रदेश में होते हैं, परंतु माली जाट पनेर में ही होते हैं। ये चार चीजें थी जो मोटा माटी याद करने वाली थी। अब दोस्तों हम एक चीज और देखते हैं कि इनके प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है। तो हम एक स्लाइड और निकाल लेते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिर, सबसे पहला तो आप यही कहोगे कि साहब इनका प्रमुख मंदिर जो है वो खड़नाल नागौर में, ये सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर। एक चीज ये आप मेंशन कर लेना, यानी इनका प्रमुख मंदिर। अब दूसरा जो देखोगे दोस्तों, वो आप देखोगे पर्वतसर। ये पर्वतसर जो है, ये आप एक चीज कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो जब तक मैं लिखता हूं कि पर्वतसर नागौर क्यों प्रसिद्ध है। आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पर्वतसर जो है यहां पर आय की दृष्टि से, मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला, ये आप इतना याद रखोगे। और ये कहां पर है दोस्तों, ये आप कहोगे ये नागौर में स्थित है। ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दो इनके मंदिर हमने पढ़े, तीन हमने अभी अभी और पढ़े थे दोस्तों। अच्छा, ये भाद्रपद शुक्ल जो दसवीं होती है,
यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला भरा जाता है। तो ये मेला कब होता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसी को दोस्तों हम तेजा दशमी के रूप में भी मानते हैं या कहते हैं, तेजा दशमी। इसी को आपसे सीधा साधा सवाल कई बार बोर्ड उठा के पूछ ही लेता है कि तेजा दशमी कब होती है, और नीचे 4 ऑप्शंस दे देगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद कृष्ण दशमी, श्रावण की या चैत्र की, जो वो ऑप्शंस में डाल सकता है। अच्छा, एक चीज मैंने ये बता दी, 3 मैंने अब भी बताए थे, और वो तीनों कौन कौन से थे मंदिर। सबसे पहला मैंने सेंद्रिया बताया था अभी अभी की स्लाइड में, दूसरा मैंने आपको सुरसुरा बताया था, और तीसरा मैंने आपको पनेर बताया था जहाँ के माली पुजारी होते हैं। और ये तीनों कहाँ पर है दोस्तों, ये अजमेर में है। अच्छा, इनकी एक प्रमुख स्थली भी कही जाती है कि प्रमुख प्रमुख स्थली एक और है, जिसको हम कहते हैं बासी तुगारी। एक जगह है दोस्तों बासी तुगारी। ये बासी दुगारी कहाँ पर है, तो ये आप याद करोगे दोस्तों, बूंदी में है। बस ये थे इनके प्रमुख मंदिर, क्योंकि 3 तो हमें वैसे ही याद हो गए, खड़नाल, और 3 उसके अजमेर वाले। कौन कौन से अभी मैंने बताया, यही देखो इसकी पिछली स्लाइड में हमने कहा साहब, सेंद्रिया, सुरसुरा और पनेर, ये 3 तो आपको वैसे ही याद है। और हम कहें ये अजमेर वाले, साथ में हमने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा है, एक्स्ट्रा तो दोस्तों एक पर्वत सर पढ़ा है, जिसमें भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, और एक बासी दुगारी। ये जो आप याद कर सकते हैं, ये बिल्कुल है ना। 7 दिसंबर 2010 को डाक टिकट जारी हुई थी, ये याद रखना, डाक टिकट 7 दिसंबर 2010। उसके बाद आप, ये डाक टिकट जारी हुई थी। एक आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, सहरिया जनजाति के, सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक देव। आपसे ये पूछ, सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक देवता। अभी तक हमारे तेजा जी के बारे में जो इंपॉर्टेंट था वो हमने लिख लिया या बांच लिया। आपको मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ, हमें कहानी तो नहीं अब वापिस रिपीट करेंगे, परंतु थोड़ा सा देख लेते हैं। तेजा जी जाट जो है, देवस्थान तेजा चौक, सर्परक्षक देवता धोलिया जी जाट भी कहते हैं, अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता। सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर में है दोस्तों। इनका जन्म जो है 1 ईस्वी खड़नाल नागौर में हुआ। माता राम कंवरी और पिता ताहड़ जी या बक्सा जी धोलिया भी आप कई जगह देखोगे। पत्नी पेमल पनेर अजमेर की है, जहां पे मैंने पुजारियों का बता दिया, घोड़ी लीलन और पुजारी घोड़ेला जाति के कुमार। अब हमने कहा साहब उपनाम, काला काला बाला के लोक देवता, कृषि उपकारक लोक देवता, नागों के देवता, गायों के रक्षक देवता। खड़नाल में इनका जन्म हुआ, तो यहां से उस कहानी में हमने देखा कि वो सेंद्रिया की तरफ बढ़े, और फिर हमने कहा सुरसुरा गांव आता है, जहां पर लाछा गुजरी की गाय मेर मीणा ले जाते हैं। इनको जाना अजमेर था, पनेर की तरफ जा नहीं पाए, और बीच में सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो गई, और लाछा गुजरी खड़नाल आ गई। अब हमने आगे चलते हैं। हमने देखा कि प्रमुख मंदिर खड़नाल, और 3 सेंदरिया, सुरसुरा और पनेर अजमेर। ये तो 4 हमने वैसे ही याद कर लिए। परबतसर नागौर में आप जानते हैं भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा पशु मेला आय की दृष्टि से। एक चीज जो है वो स्टार मार्क है, बासी दुगारी दोस्तों। ये क्या है, ये बासी दुगारी है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट था। डाक टिकट 7 दिसंबर 2010 और सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक देवता। ये हमारे तेजा जी जो हैं वो अब यहां तक थ्योरी के हिसाब से पूरे हो चुके हैं। 2 देवता और 3 देवता और पढ़ेंगे, वीर कल्ला जी राठौड़, और उसमें तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी। जब इन तीनों को पूरा कर लेंगे तो 1 या 2 स्लाइड आएगी दोस्तों, जिसमें कुछ एक लोक देवता हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। परंतु ये जो आगे आगे के लोक देवता अब आएंगे, इनको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अगले जो है हमारे वीर कल्ला जी, हेडिंग डाल सकते हैं आप, वीर कल्ला जी राठौड़। वीर कल्ला जी राठौड़ की अपनी अलग ही एक कहानी है दोस्तों, और बहुत अमेजिंग कहानी है, जो मैं आपको आगे चल के सुना। सबसे पहले तो आप ये याद करोगे कि ये जो थे, ये मीराबाई के भतीजे थे, और इनको भीलों के देवता कहते हैं और शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे मीराबाई के भतीजे, क्यों है मैं बताऊंगा। मीराबाई के भतीजे, और दूसरा आप लिखोगे दोस्तों शेषनाग के अवतार।
शेषनाग के अवतार। ये दो चीजें मीराबाई के भतीजे, क्योंकि इनके पिता मीराबाई के भाई थे और भीलों के लोक देवता कहलाते हैं। यानी कि आप यहां पे लिखोगे भीलों के लोक देवता, भीलों के लोक देवता। ये तीन चीजें आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे। अब हम देखते हैं दोस्तों इनका जन्म कहाँ पे हुआ। सबसे पहले हम इनका लिखते हैं जन्म। तो दोस्तों जन्म जो हुआ वो 1544 ईस्वी एक समियाना गांव है, समियाना, समियाना गांव पड़ता है ये नागौर में। तो एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार जन्म का नाम पूछ लिया जाता है कि कहां पर हुआ, फिर आप इनका कहोगे कि साहब पिता का क्या नाम था। तो आप दोस्तों कहोगे पिता आस सिंह मेड़तिया थे, आस सिंह मेड़तिया, ये मेड़तिया राजपूत थे। एक चीज ये याद रखोगे, आस सिंह मेड़तिया जयमल के, जयमल के दोस्तों भाई थे, ये जयमल के भाई थे। और जयमल की बहना कौन, या आस सिंह जी की बहना कौन, ये मीरा जी थी। ये बात आप याद रखोगे, इसीलिए इनके भतीजे कहलाए। आस सिंह जी मेड़तिया इनके भाई थे। अब आप देखोगे कि इनके गुरु का नाम क्या था। देखो गुरु का नाम जो है वो दोस्तों योगी भैरवनाथ, योगी भैरवनाथ। और इसके बाद आप इनकी कुल देवी याद करोगे। तो कुल देवी आपसे एक बार अधीनस्थ बोर्ड ने इसके बारे में पूछा था, तो ये नागणेची माता, नागणेची माता इनकी कुल देवी है। तो हमने ये चार चीजें पढ़ी है। पहली वीर कल्लाजी राठौड़, दूसरा हमने कहा मीराबाई के भतीजे शेषनाग के अवतार और भीलों के लोक देवता, जन्म 1544 ईस्वी। हमने कहा साहब ये समियाना नाम की एक जगह है, और ये जगह पड़ती है दोस्तों कहाँ पर, ये आप कहोगे ये जगह समियाना नागौर में पड़ती है। और पिता आस सिंह मेड़तिया है, जयमल के भाई हैं, साथ में गुरु योगी भैरवनाथ थे और कुल देवी इनकी ये थी। अब हम दोस्तों इसके बाद दो तीन चीजें और देखते हैं। नंबर एक, आप कहोगे सर क्या क्या इनके उपनामों को देखा जाता है, उपनाम क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप कहोगे कि दो सिर और चार हाथों वाले लोक देवता, हाथों वाले लोक देवता, ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूं। दूसरा आप कहोगे सर इनको योगी भी कहा जाता है, इनको बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। ये इनके जो है एक इनको कम धन भी कहा जाता है, कम धन। कम धन का दोस्तों मतलब होता है कि युद्ध में जो इंसान युद्ध करते हुए वीर गति को जो शहीद हो जाते हैं उनको कम धन भी कहा जाता है। कहर और कम ध्वज भी इनके दो अलग नाम हैं। एक इनका नाम है कहर, केहर, और एक कम ध्वज भी कहते हैं, कम ध्वज। और योगी मैंने बता दिया, बाल ब्रह्मचारी मैंने बता दिया, कमदड़ मैंने बता दिया, ये इनके नाम है। तो आप इंपॉर्टेंट बात सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो यही है दोस्तों कि ये दो सिर वाले और चार हाथों वाले। हुआ क्या था कि अकबर के साथ इनका युद्ध हो रहा था, अकबर के साथ युद्ध हो रहा था। और इस अकबर के साथ जब युद्ध हो रहा था दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं, जगह नहीं बची है। अकबर के साथ युद्ध के दौरान, साथ युद्ध के दौरान वीर कल्ला जी जो थे, इन्होंने, आप ऐसा कह सकते हो, वीर कल्ला जी ने अपने जो चाचा थे जयमल, इनको अपने सर पर उठा लिया था इस तरह से। और दोस्तों इनके हाथों में तलवारें थी इस तरह से, और ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो। आप ऐसे ही डायग्राम बना लेना, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो, वीर गति को प्राप्त हो गए, प्राप्त हुए। अब देखो इनके एक तो ये हो गए दो सिर। अगर आप यहां से इसको ऐसे भी याद करने बैठोगे तो हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। एक तो आप ये देखो, ये हुए दो सिर वाले लोक देवता, और चार हाथ हुए कि नहीं आप लोग देख सकते, चार हाथ वाले लोक देवता, जिस पर, हाथ वाले लोक देवता जिस पर बहुत बार आरपीएससी ने और अधीनस्थ बोर्ड ने इनके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। कल्ला जी की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास है। तो आप लोग एक ये चीज मेंशन कर लेना कि कल्ला जी की छतरी, कल्ला जी की
छतरी जो है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो चित्तौड़ दुर्ग में है, वो चित्तौड़ तोड़ दुर्ग में है। और ये चित्तौड़ दुर्ग में कहाँ पर है दोस्तों, भैरव पोल के पास में है, भैरव पोल के पास में। जब आप जाओगे चित्तौड़ दुर्ग, जो कहते हैं कि गढ़ तो गढ़या, बाकी जो है गढ़ तो जो होते हैं वो गढ़या हैं, बाकी तो सारे, पर गढ़ एक ऐसा है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़या, ऐसी एक कहावत चलती है कि गढ़या ही है, बाकी तो सारे, जो एक गढ़ है वो तो चित्तौड़ का ही माना जाता है। उसमें आप माँ पद्मिनी का भी वहाँ पे एक महल देखोगे, बहुत सारी चीजें वहां पर देखोगे, वहां से सवाल वहीं से उठे जाते हैं। तो एक चीज तो दोस्तों ये हो गई, हमने कहा ये लड़ते हुए, और ये कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी है इस पे हमने बात कर ली। अब दोस्तों हम थोड़ा सा और देखते हैं कि इनके प्रमुख मंदिर कहाँ पर है। अब हम देखते हैं दोस्तों इनका प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना कि वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में इनके प्रमुख मंदिर है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा, यहाँ पर इनके मंदिर बने हुए हैं। ये प्रमुख मंदिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है, वागड़ क्षेत्र में। दो चीजें ये याद करने वाली है, इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क कर लेना। अब आप कहोगे सर इनका जो मंदिर है वो कुछ इस तरह से रहता है दोस्तों, ये इनका मंदिर है, यहाँ पर ये इनकी ध्वजा है, आप बना सकते हो। प्रमुख मंदिर जो है इनका, वो अगर हम बात करें तो सिद्ध पीठ कहाँ पर है, सिद्ध पीठ की अगर बात करोगे तो वो तो है दोस्तों रनेला में, रनेला चित्तौड़ में। और ये जो इनका प्रमुख मंदिर जो एक कहा जाए, जो इनकी मेन धाम है, वो सांवलिया डूंगरपुर में है। सांवलिया डूंगरपुर में, सांवलिया एक गांव है, डूंगरपुर में एक जगह है दोस्तों। और इनके यहाँ पर एक काले पत्थर की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों, एक काले पत्थर की पूजा की जाती है। आप ये काला पत्थर बना सकते हैं और आप लिख सकते हैं यहाँ पर काले पत्थर की पूजा की जाती है, काले पत्थर की पूजा। और एक आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ पर भोग जो लगाया जाता है या प्रसाद जो चढ़ाया जाता है, वो केसर व अफीम का चढ़ाया जाता है, केसर व अफीम का भोग, अफीम का भोग लगाया जाता है। ये हैं हमारे, जो अगर हम बात करें कल्लाजी राठौड़, मेन इनमें बस यही चार चीजें थी कि इनके उपनाम जो हैं वो एक कह सकते हो कि चार हाथ दो सिर वाले कमदण, और ये हमने जो पढ़ा। और एक हम कह सकते हैं इनका मंदिर सांवलिया डूंगरपुर में। सिद्ध पीठ की अगर बात की जाए, सिद्ध पीठ की, तो थोड़ा सा रनेला चित्तौड़ याद रखना। इनकी छतरी कहाँ पे, तो भी चित्तौड़ में है। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो वीर कल्लाजी राठौड़ है, मीराबाई का भी मंदिर कहाँ है, चित्तौड़ के दुर्ग में है। तो आप ऐसे याद कर लो कि इनका जो छतरी है वो भी यहीं पर है। तो हमने कहा कि सामियाना नागौर में इनका जन्म हुआ। आस सिंह जी मेड़तिया इनके पिता का नाम था, यानी जयमल के ये भाई थे। गुरु योगी भैरवनाथ थे। कुल देवी नागणेची माता है इनकी। तीन नाम याद रखो, शेषनाग के अवतार, भीलों के लोक देवता, मीराबाई के भतीजे। उपनाम दो सिर चार हाथों वाले देवता, योगी भी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं, कमदंड भी कहते हैं, कहर व कमदज भी कहते हैं। अकबर के साथ हमने कहा ये युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और आप यहां पर लिख सकते हो इस तरह से, ये हैं जी जयमल जी, इनके चाचा जयमल जी, और ये हैं खुद कल्ला जी। तो इन्होंने, कल्ला जी ने अपने सर पर इनको उठा लिया था, और फिर ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए अकबर से युद्ध के दौरान। और फिर इनकी जो छतरी है दोस्तों, वो कहाँ पर है, भैरव पोल के पास है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, भैरव पोल। और अगर हम बात करें चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल, कल्लाजी राठौड़ की छतरी की अगर बात करें, छतरी आप फिर से लिख सकते, ये भैरव पोल, पोल के पास, कहाँ पर, चित्तौड़ दुर्ग में। आप इस तरह से याद, चित्तौड़ दुर्ग में, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों क्या है
कि इनके कल्ला जी के बारे में हमने कहा। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है, तो वागड़ क्षेत्र के ये लोक देवता है, जहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आपको मोस्टली मंदिर मिलेंगे। मेन धाम जो है वो धाम है सांवलिया डूंगरपुर में, जहाँ काले पत्थर की पूजा की जाती है, भोग केसर व अफीम का लगाया जाता है। एक सिद्ध पीठ आप अलग से पढ़ोगे रन्नेला चित्तौड़ में। कहाँ पे है दोस्तों ये रन्नेला चित्तौड़ में। सिद्ध पीठ कहाँ पे बताई हमने, ये रन्नेला रनेला चित्तौड़ में। आप इतना सा याद करो, और इसके अलावा हमें फालतू बहुत सारी चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम दोस्तों हमारे तीसरे लोक देवता की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी ये हम नहीं बांचेंगे, इससे पहले हम दो लोक देवता हमारे और बचे हुए हैं। उनमें से एक हम देखते हैं कि तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तल्लीनाथ जी, तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि इनको सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। नंबर एक चीज बस यही याद करने वाली है, ये कौन से जिले के हैं, तो आप कहोगे सर ये जालोर जिले के मुख्य लोकदेव, जालोर जिले के मुख्य लोकदेव लोक देवता। अब इसमें तल्लीनाथ जी के बाद दोस्तों हम मल्लीनाथ जी भी पढ़ेंगे। आप कहोगे सर इनका जन्म, तो आप इनमें इनका जन्म जो है आप शेरगढ़ नाम की एक शेरगढ़। अच्छा, इस तल्लीनाथ जी के साथ साथ आप दोस्तों एक चीज ये भी याद कर सकते हो, जैसे इनके पिता का नाम और इनके बारे में हम देखें तो ये जोधपुर में जगह, ये जोधपुर में। एक हम देखते हैं कि इनके पिता का नाम तो आप कहोगे सर विरमदेव। विरमदेव, ये पिता का नाम विरमदेव था, और इनके जो गुरु थे वो जालंधर नाथ थे, और प्रमुख मंदिर पांचोटा गांव जालोर में है। आप क्या क्या याद करोगे दोस्तों, सबसे पहले इनके गुरु का नाम, तो गुरु जो है वो जालंधर नाथ जी, जालंधर नाथ जी। और अगर ये गुरु जालंधर नाथ जी है और इनका प्रमुख मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप यही गौर फरमाने वाली बात है दोस्तों। ये जो है प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर प्रमुख मंदिर की बात करें तो हमने आपको क्या बताया दोस्तों, पांचोटा गांव है, पांचोटा गांव, पांचोटा गांव। और ये पांचोटा गांव कहां पर है दोस्तों, ये जालोर में है, जालोर में। और यहां पर पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी एक पहाड़ी है, पंचमुखी पहाड़ी पर इनका मंदिर जो है वो बनाया गया है। बस इतना सा याद रखना, घोड़े पर सवार एक प्रतिमा है। आप लोग ये कह सकते हो कि सर ये जलंधर नाथ जी हैं, इनका सिरे मंदिर जालोर में, इनका सिरे मंदिर सिरे मंदिर जालोर, ये इनका मंदिर है। आप लोग इतना सा याद करो। फिर आप दो चीजें मेंशन कर सकते हो कि साहब यहाँ पर नटनी का एक छतरी भी है, यहाँ पर एक नटनी की छतरी भी है। और अब हम इसमें देखते हैं, इसी जगह जालोर में आप याद रखना दोस्तों, नटनी की छतरी। इसमें अगर आप लोग लास्ट में इस क्लास के मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, एक नटनी का चबूतरा है और एक आप कहोगे कि नटनी का बाड़ा है। ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पर जगह छोड़ देना, हम मेंशन करेंगे। अगर आप जानते हैं तो कृपया कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये हमारे तल्लीनाथ जी जो हैं थ्योरी के हिसाब से संपूर्ण हुए। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं, हमारे लोक देवता जो है मल्लीनाथ जी। अब हम क्या करेंगे, मल्लीनाथ जी, या इनका पूरा नाम कहो तो राव मल्लीनाथ जी। इनका जो जन्म अगर बात करें तो दोस्तों आपको ये सन याद नहीं करने हैं। 1358 मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक कौन थे जिनके घर पे इनका जन्म हुआ, तो रावल खालखा, खालखा। और माता थी इनकी जीणा दे, जीणा दे। इनके घर पर जन्म हुआ, घर पर जन्म। तो एक चीज तो ये कि राव सालखा और जीना दे के ये पुत्र थे। इंपॉर्टेंट बात ये आती है दोस्तों कि महेवा के शासक थे इनके चाचा, महेवा के शासक थे, शासक थे इनके चाचा, महेवा के शासक थे
महेवा के शासक थे इनके चाचा, और इन चाचा का नाम था काहनड़ देव। काहनड़ देव। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों, इनकी मृत्यु के बाद जो है राव मल्लीनाथ जी यहाँ के शासक बने। मृत्यु के बाद राव मल्लीनाथ जी यहाँ के शासक बने। जब ये शासक बने तो इन्होंने अपना शासन काल भी चलाया, और फिर जो इनकी पत्नी है रानी रूपा देवी की प्रेरणा से इन्होंने उगमजी भाटी को अपना गुरु भी बना लिया था। बाद में क्या हुआ कि इनकी जो धर्म पत्नी है दोस्तों रानी रूपा देवी, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप लिख सकते हो, इनकी पत्नी रूपा देवी की प्रेरणा से इन्होंने क्या, उगम जी भाटी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनके गुरु का नाम थोड़ा सा आप अलग से लिखना, क्या है, उगम जी भाटी को गुरु बनाया, या आप कह सकते हो इनसे दीक्षा ग्रहण की, और फिर ये समाज सेवा में लग गए और इन्होंने खूब सारी समाज सेवाएं की। अब दोस्तों दो चीजें बचती है इसमें, इनका एक मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो दोस्तों, ये दो मंदिर बना लो आप, एक ये और एक ये, दो मंदिर हैं दोस्तों, और इन दो मंदिर पे ये हमने ध्वजा बना दी। ये कह सकते हो ये राव मल्लीनाथ जी, और ये इनकी पत्नी का, अगर हम कहें कि रूपा दे मंदिर। ये दो चीजें, अब ये कहाँ पे है राव मल्लीनाथ जी का, तो आप कह सकते हो दोस्तों ये है तिलवाड़ा बाड़मेर में, और इनका मालाजाल बाड़मेर। इनका कहाँ पर है दोस्तों, माला जाल। ये कहाँ पर है माला जाल, ये आप कहोगे दोस्तों माला जाल, ये भी दोस्तों कहाँ पर है, ये बाड़मेर, मालाजाल बाड़मेर में ये जगह है। अब आप एक चीज और बता दो कि ये तिलवाड़ा क्यों फेमस है, तिलवाड़ा में ऐसा क्या है। तो तिलवाड़ा में दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे प्राचीनतम जो है वो पशु मेला भरता है। तिलवाड़ा में आप मेंशन करना दोस्तों, सबसे प्राचीनतम, देखो एक चीज ये है कि सबसे प्राचीनतम पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला, बहुत बड़ा पशु मेला भरता है। आप लोग दोस्तों इस पशु मेला कब से कब भरता है, तो आप ये याद रखना, चित्र कृष्ण, पहले कृष्ण आता है, चित्र कृष्ण एकादशी यानी 11 एकादशी से कब तक भरा जाता है, तो आप कहोगे सर पूरा एक महीना चलता है, तो चित्र शुक्ल एकादशी तक चलता है, शुक्ल एकादशी तक चलता है। ये लो दोस्तों, ये हमारा चित्र शुक्ल एकादशी, यानी एक में पूरा हो गया है क्या, हाँ नहीं, एक महीना नहीं, 15 दिन इनका मेला चलता है। और ये तिलवाड़ा जो है ये आप कह सकते हो लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। तो ये हमारे जो दोस्तों अगले लोक देवता हैं वो है तल्लीनाथ जी, और ये मल्लीनाथ जी राठौड़ का ये हमारा थ्योरी के हिसाब से संपूर्ण हो चुका है। सर्वाधिक क्रय विक्रय वाला ये मेला होता है, ये मेंशन कर सकते हो, सर्वाधिक क्रय विक्रय। दोस्तों अभी तक हमने क्रय विक्रय वाला मेला, अभी तक दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जितने थे वो थे पंचपीर, उसके बाद हमने कहा कि साहब ये तेजा जी इंपोर्टेंट है उनको भी पढ़ा, और वीर कल्ला जी राठौड़ को पढ़ा, तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी को पढ़ लिया। अब हम स्लाइड के माध्यम से आज का लेक्चर पूर्ण करते हैं दोस्तों, और हम पढ़ लेते हैं कुछ एक हमारे लोक देवता जो बचे हुए हैं उनको। सबसे पहले हमारे भूमिया जी, जिनका आप नाम सुनते आए हैं, भूमि रक्षक देवता होते हैं और पूजा किसानों द्वारा की जाती है। भूमिया जी आप हर गांव देहात में आप सुनते हैं, भूमिया जी जो देवता होते हैं। एक केसरिया कुंवर जी होते हैं, लोक देवता गोगा जी के पुत्र है। इंपॉर्टेंट बात यही है, थान खेजड़ी के नीचे होता है और सफेद रंग की ध्वजा होती है। अच्छा, वीर बग्गा जी जो है इनके बारे में थोड़ा देख लो। जन्म रोड़ी गांव बीकानेर में है,
और जाति जाट है। राव महल ये जो है सुल्तानी, और उसके बाद इनके मतलब पिता का नाम और माता का नाम कोई जरूरी नहीं है, ये आप इनको याद करो, पिता और माता, ये बेहद जरूरी नहीं है। और जाखड़ गोत्र के जाट कुल देवता कहलाते हैं। कई बार टेढ़े सवाल पूछ ही लेता है, आरपीएससी का इनका भरोसा थोड़े ना है कोई। भूरिया बाबा या गोमतेश्वर महादेव मीणा जाति के इष्ट देवता, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। गोड़वाड़ा क्षेत्र में सिरोही जिले के ओसलिया गांव में जवाई नदी के किनारे पर मेला 13 अप्रैल से। आपको अगर ऐसे याद ना हो तो मैं दोस्तों ऐसे नोट्स बनाता हूं। अब यहां पे आप लिख लो जवाई नदी, इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो। यहां पे लिख लो ओसलिया गांव, ये ओसलिया गांव बसा हुआ है, औसलिया गांव, बस इतना सा याद रह जाए। ये हमारे भूरिया बाबा या गोमतेश्वर महोदेव नहीं है, ये महादेव है। अच्छा, देव बाबा पे आते हैं। ग्वालों के आराध्य देव यानी गुजरों के, भीलों के भी आराध्य देव हैं पशु चिकित्सक के रूप में, यानी कि आप कह सकते हो ये वेटनरी डॉक्टर हैं साहब, ये वीओ है, वेटनरी डॉक्टर हैं, ऑफिसर हैं। सबसे पहले राजस्थान के भाद्रपद शुक्ल पंचमी व भाद्रपद, ये अगर हम इसकी कृष्ण ये चैत्र शुक्ल पंचमी 2 दिन को इनका मेला भरा जाता है या इनकी धोक लगाई जाती है। प्रमुख मंदिर नगला जहाज भरतपुर में। आप क्या याद करोगे, बोले डॉक्टर साहब जो थे वो जहाज पर आए थे, ऐसे याद कर लो। तो डॉक्टर साहब कौन से, जो पशु बीमार होते हैं तो मोस्टली मोटरसाइकिल या कार से आते हैं, ये जहाज से आए हैं। और ये नगला जहाज का भरतपुर में मेला भरता है इनका देव बाबा का। तो देव बाबा क्या है, वेटनरी डॉक्टर थे। अब हम वीर फत्ता जी का देख लो। वीर फत्ता जी जो है जन्म साथू गांव जालोर में हुआ, मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी। और उसके बाद है दोस्तों हरिराम बाबा। हरिराम बाबा पे थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं कि इनका जो जन्म है वो 1602 ईस्वी यानी विक्रमी संवत में 57 जोड़ दो 1659 हो गया। पिता राम नारायण जी, माता चंदनी देवी, गुरु बूरा जी हैं। मंदिर जोरडा में, जोरडा में इनका मंदिर हरिराम जी बाबा का है। आपने राजस्थान में ऐसा जगह सुना होगा नागौर में। मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। पूजा प्रतीक जो है सांव की बाबी और बाबा के स्वर्ण प्रतीक को भी पूजा जाता है। ये है हमारे हरिराम जी बाबा। मैं आपको थोड़ा समय दूंगा लास्ट में, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये आपके बेहद काम आ जाएगा। लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। मामा देव जी, मूर्ति मिट्टी या पत्थर की न होकर लकड़ी के कलात्मक विशिष्ट तोरण होता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपसे यही पूछा जा सकता है, कौन से लोक देवता की जो मूर्ति है वो लकड़ी या कास्ट की बनी होती है, तो आप कह सकते हो मामा देव जी की। इनको बरसात का देवता भी कहा जाता है। गांव के बाहर तोरण कहाँ होता है, मेन गेट पर होते हैं, और ये तो पूरे गांव के मामा होते हैं, तो गांव का जो मेन गेट होता है वहां पर ये बांध दिया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे बाबा जुजार जी। तो इनका मंदिर शालो दड़ा सीकर में है, यही बात इंपॉर्टेंट है, शालो दड़ा सीकर। अब आते हैं इलू जी, जिनको कहते हैं होलिका के ये मंगेतर थे, छेड़छाड़ के देवता कहलाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के आप कह सकते हो, नहीं पूरा राजस्थान ही मानता है, खैर पश्चिमी राजस्थान की तरफ ज्यादा माना जाता है, या आप दक्षिणी पश्चिमी की तरफ भी जा सकते हैं। क्षेत्रपाल जी, या हम कह सकते हैं इनको इस तरह से भी लिखा जाता है, क्षेत्रपाल जी भी कहते हैं कुछ जगहों पे। तो ये राजस्थान संस्कृति के महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। ग्राम देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। क्षेत्रपाल जी या क्षेत्रपाल जी जो है हर गांव में पूजे जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये जो है हमारे लोक देवता संपूर्ण होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको लोक देवता अच्छे से समझ आए होंगे। ये आप दोस्तों, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसका स्क्रीनशॉट आपने पक्का ले लिया होगा। दूसरा मैं आपको इसका ये फिर मैं स्क्रीन को थोड़ा साफ कर ही देता हूं और आप इसका फिर से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आते हैं हमारे तीसरे पेज पर, और हम इसमें भी हम आपको थोड़ा सा टाइम और देते हैं। ये जो है लोक देवता आखिरी पेज हमारा, और ये आज हमारे लोक देवता पूर्ण होते हैं। हमने 4 लेक्चर में दोस्तों संपूर्ण लोक देवता किए हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो हमने लास्ट वाले जो लोक देवता हैं ये भी करवा दिए, हमने कुछ नहीं छोड़ा। पेड में भी आपको शायद कहीं मिले, ऐसा मुझे लगता नहीं है, परंतु हमने कुछ नहीं छोड़ा है, संपूर्ण चीजें लोक देवता के बारे में करवा दिए। अगला चैप्टर लोक देवियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे और फिर पढ़ेंगे, और हम धीरे धीरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिसमें हम कुछ नहीं छोड़ने वाले। आपसे बस इतनी गुजारिश है, क्लास पसंद आई है तो व्हाट्सएप स्टेटस पर और ग्रुप्स में, और आप जितने भी अपने जो है सहपाठी उन तक पहुंचाएं, और उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।